ठीक है। पहली न्यूज आप देखिए, आर्मी एयर डिफेंस वाइडन विंग्स। इसका बेसिक मतलब क्या है, जो इंडिया की प्रोटेक्शन है बेसिकली तीन फोर्सेस करती है, एक आर्मी, एक नेवी और एक एयरफोर्स। आर्मी चलती है लैंड एरिया पर, और लैंड एरिया वाला देखिए, ये पाकिस्तान वाला, चाइना वाला, म्यांमार वाला, ये सारा हिस्सा में आर्मी प्रोटेक्ट करती है बेसिकली। ठीक है। और जो ओशन वाला हिस्सा हो गया, 7500 किलोमीटर हमारी सीमा है इसकी, इसकी प्रोटेक्शन करती है नेवी। वो पूरे इंडिया की प्रोटेक्शन करती है हवा में, एयर में एयरफोर्स। आर्मी के अप्रोक्सीमेट 10 लाख सोल्जर हैं, और जो 10 लाख सोल्जर है बेसिकली किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जो 10 लाख सोल्जर हो गए इंडिया के, 10 लाख सैनिक हो गए, और छोटी मोटी बात नहीं है। किस पे डिपेंड करते हैं? एक तो सबसे पहले ये डिपेंड करते हैं कि हमारे जो दुश्मन है उनकी कितनी सेनाएं हैं, उनके कितने फोर्सेस है। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे पाकिस्तान के 5 लाख, चाइना के हो गए 15 से 20 लाख के आसपास। तो हम इन दोनों चैलेंजेस को देखते हुए अपनी आर्मी की रिक्रूटमेंट रखते हैं, कितने पॉपुलेशन हमारी होनी चाहिए आर्मी की, आर्मी के सोल्जर कितने होने चाहिए। नंबर एक बात, अमेरिका के तो और ज़्यादा है। अमेरिका तो बड़ा पावरफुल कंट्री है ना। अमेरिका वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है, उससे पावरफुल कोई नहीं है वर्ल्ड में। अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो शॉर्ट नोटिस में कहीं भी पहुंच जाता है, किसी भी कॉन्टिनेंट के, किसी वर्ल्ड में किसी भी हिस्से में पहुंच जाएगा वो। चाइना में भी तक इतनी कैपेसिटी नहीं हुई, किसी हिस्से में आज तक नहीं किया चाइना कहीं पर। लेकिन अमेरिका को बोल दो अगले दिन इंडिया में आना है, इंडिया में आ जाएगा 24 घंटे के अंदर। फिर पता करो उज्बेकिस्तान में जाना है, हर जगह यूएस से अपनी पहुंच बना लेगा। और अमेरिका उस पहुंच को बनाने के लिए कंट्री स्ट्रगल भी करता रहता है, कंटिन्यू टाई अप करता रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री से, ताकि पूरे वर्ल्ड की कनेक्टिविटी में हम शामिल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा, बॉर्डर एरिया कितना है। नंबर वन क्या हो गया? नंबर वन तो हो गया जो सामने वाले जो एनिमी है हमारे, इनमें आर्मी की पॉपुलेशन या आर्मी के सोल्जर कितने हैं, नंबर एक। और दूसरा, थ्रेट परसेप्शन हो गया कि सामने वाले का थ्रेट परसेप्शन कितना है, कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं हमसे। हमने 10 लाख सोल्जर ऐसे तो रखे नहीं है। बेसिकली हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो चुकी 4 तो, ठीक है, चाइना से लड़ाई हो चुकी है, और चाइना कंटिन्यू अग्रेसिव भी हमारे लिए। इन सबको देखते हुए हम अपने सोल्जर रखने पड़ते हैं ना। तो थ्रेट परसेप्शन कितना है, ठीक है। और तीसरा, बजट कितना है। इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आर्मी की रिक्रूटमेंट कितनी की जाए, कितनी नहीं की जाए। इसी के बेस पे हमारी पॉपुलेशन रखते हैं आर्मी की या पैरामिलिट्री फोर्सेस की या किसी भी फोर्सेस की। जैसे आपने देखा नहीं कि बोलते रहते हैं कि पुलिस की जो संख्या है पॉपुलेशन के मुकाबले कम है। क्यों कम है? अब 100 लोगों को संभालने के लिए एक पुलिस वाला है मान लीजिए, लेकिन एक पुलिस वाले से तो संभलेंगे नहीं लोग। तो उसी प्रकार से पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट चलती रहती है, ठीक है। अब ये बात होगी। अब दूसरी बात ये होगी कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल बेसिकली किस पर है। अब आपको मैं 2-3 चीजें बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आर्मी को ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वाई, एयर डिफेंस विंग को और एक्सपेंड करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सबसे बेसिक रीजन तो ये हो गया, यूक्रेन और रशिया की भी वॉर हुई, युद्ध हुआ। उस युद्ध में रशिया कंटिन्यू अपने फाइटर प्लेन यूक्रेन में जाके बमबारी करने के लिए भेजने लग गया। अब बमबारी भेजने लग गया तो यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन के पास मैन मेड मिसाइल थी, मैन मेड पोर्टेबल मिसाइल। इससे इसने क्या किया कि कंटिन्यू रशिया के फाइटर प्लेन को मारना स्टार्ट कर दिया। और बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, तो रशिया के फाइटर प्लेन को यूक्रेन के सैनिकों ने मैन मेड पोर्टेबल जो मिसाइल होती है ना, उससे मारना स्टार्ट कर दिया। कम खर्चे में बहुत सारी चीजें होगी। तो इससे इंडिया ने एक थॉट प्रोसेस चला कि हमारे भी फाइटर प्लेन है काफ़ी, और हम कंटिन्यू इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी हमने फ्रांस से किया रफाल, और
इससे रशिया से भी किए, मिग वगैरह किए हैं, और भी कई देशों से हमारी बातचीत चल रही है। तो हमने सोचा कि ये कैसे बात बनी भी कि अगर फाइटर प्लेन को जो उड़ाने की, जो उनको एक्सप्लोर करने की या टारगेट करने की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फाइटर प्लेन किस काम के। तो अब यूक्रेन रशिया वार से हमने सबक लेते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी का नाम था आर्मी एयर डिफेंस विंग वाइडेंस विंग्स। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो वायु सेना है और हमारी आर्मी की जो कैपेबिलिटी है लड़ाई करने की, वो में अब इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि उसमें फाइटर प्लेन को मारक क्षमता की मिसाइल आने लगी। अब देखो, अब ये आर्मी वाले क्यों कर रहे हैं बेसिकली, ये तो एयरफोर्स को करना चाहिए ना बेसिकली, आर्मी वाले क्यों कर रहे हैं सही। जो एयर डिफेंस विंग है वो काम तो एयरफोर्स का है, लेकिन आर्मी वाले क्यों कर रहे हैं। अब आर्मी वाले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का जब युद्ध हुआ तो उसमें आर्मी वालों के पास पोर्टेबल मिसाइल थी ना, एयरफोर्स वाले तो हवाई जहाज में उड़ा रहे हैं, आर्मी वालों के पास एक पोर्टेबल मिसाइल है, उसी से उड़ा रहे हैं उसको। तो इसलिए आर्मी वालों ने इस पे स्कीम स्टार्ट कर दी और मार्च 2023 से ही इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। 2024 तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा भारतीय सेना की पॉलिसी में। आगे समझ में आपको, ये न्यूज इस बेस पर है, ये चीज आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अब नंबर अगली बात क्या होगा कि कैसे पता चलेगा कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट बेसिकली कैसे पता चलता है कि हमें 50 रफाल की जरूरत है, रफाले की जरूरत है, 200 मिग 20 की जरूरत है, कैसे पता चलता है बेसिकली, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। वो तो मैंने बता ही दिया, वो तो एक पॉइंट हो ही गया। आपके घर में दूध कितना लगता है, 2 किलो, कैसे पता लगता है कि 2 किलो दूध लगेगा, पूरा पूरा सकता है। तो आपकी जो पेट की जो क्षमता है, आपकी जो पीने की क्षमता है, एक एक गिलास करके, आपको पता है 4 लोग हैं 5 लोग हैं, वो एक एक गिलास लेंगे, 2 किलो लग जाए। कुछ चाय वाय भी पीते हैं लोग। तो जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे आइडेंटिफाई होगी, जो देखो अब कैसे होगी एयरफोर्स वाली रिक्वायरमेंट। अब देखो कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कोई रफाले एक बार में 1 घंटे में उड़ता है 600 किलोमीटर, और इंडिया की लैंड की जो बॉर्डर है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर के बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, एयरफोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 15,200 तो हो गया लैंड बॉर्डर, हो गया ना, और कोस्टल वाला कितना हो गया, कितना हो गया, बॉर्डर एरिया तो पूरा टोटल इतना हो गया ना। अब देखिए कि इतने बॉर्डर पर कंटिन्यू हमें फाइटर उड़ाने पड़ेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मान लो लड़ाई हो जाती है, कंटिन्यू फाइट हो जाती है, ये इंडिया हो गया, ये वाला हिस्सा इंडिया क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। अब देखिए कि जब लड़ाई होगी तो ये वाला हिस्सा प्रोटेक्शन में होना चाहिए, ये वाला हिस्सा प्रोटेक्शन में होना चाहिए, ये वाला हिस्सा भी होना चाहिए, ये वाला हिस्सा भी, सारा हिस्सा प्रोटेक्शन में होना चाहिए ना। कहीं भी अगर लूप पॉइंट मिल गया तो बेसिकली तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है, जब जब युद्ध होगा, जब जब वॉर होगा ना, तो वॉर में एक फाइटर प्लेन यहां पर उड़ेगा इतनी देर में। अगर फाइटर प्लेन यहां पर उड़ेगा तो कम से कम 50 ही होंगे जो पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट करने में एक टाइम में। 50 तो चाहिए ही चाहिए, मान लो किसी ने मार गिराया तो बैकग्राउंड में भी तो होना चाहिए ना, तो 50 ऊपर होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। अब आपके घर कोई मेहमान आ जाता है तो आप बोलते हैं 2 किलो का 4 किलो दूध कर दे, रिक्वायरमेंट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होगी ना वो तो बेसिकली। और कोई भी चीज़ होती है शादी में, तो वैसे तो आप कहते हैं 2 रोटी, लेकिन जो शादी होती है 100 लोग होते हैं तो आपके बनती है हज़ारों रोटियाँ, सब्जी के 1 किलो क्यों बनती है। तो रिक्वायरमेंट जैसी इंडिया की है, नॉर्मल कंडीशन में तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन हमेशा तो नहीं बनी रहेगी ना, नॉर्मल कंडीशन हमेशा नहीं बनी रहेगी। तो इसके लिए ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, वो तो हमारी लैंड एरिया में घुस जाएंगे। इसलिए हमें कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करने की जरूरत पड़ती है एयर डिफेंस सिस्टम में। तो इंडिया का जो टोटल एयर, अब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो कई जो ऑफिसर होते हैं ना,
रिटायर्ड ऑफिसर हो गए या न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, तो वो बोलते रहते हैं कि जी हमें कम से कम 50 जहाज और चाहिए, आईएनएस कम से कम 20 चाहिए हमें, और कम से कम सबमरीन 5 और चाहिए। वो क्यों बोलते हैं बेसिकली कि जब जब वॉर होगा तो उस वॉर में इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब शादी का कार्ड बांटते हो, शादी तो होगी ना किसी न किसी दिन, शादी का कार्ड बांटते हो उसके अकॉर्डिंग तो हलवाई खाना बनाता है कि 500 थाली होगी, 1000 थाली होगी। उसी प्रकार से डिफेंस का भी जब जब लड़ाइयाँ होगी, अब कहते जी 100 साल में से 2-4 बार तो लड़ाई होती है, लेकिन 100 साल में 2-4 बार तो लड़ाई तो होती है, लेकिन जब 2-4 बार लड़ाई होगी और हमारे पास हथियार नहीं होंगे फिर क्या होगा। तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर पर हम मोर देन 15% ऑफ बजट खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए। तो ये मैंने आपको दिया ब्रॉडर कंसेप्ट। आईएएस में ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे लिखना आपको आईएएस में। ये तो बेसिकली एक इश्यू हो गया जो मैंने उठाया है, लेकिन इसको देखते हुए आपको पूरी पिक्चर क्लियर करनी है। और ये चीज़ बुक्स में नहीं दी होगी आपको, किसी भी ना बुक्स में दी होगी ना न्यूज़पेपर में दी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो आईएएस के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, उसमें रिक्वायरमेंट ऐसे थॉट प्रोसेस की होगी। ये चीज़ बुक में दी नहीं हुई आपके, इसमें नहीं दी हुई, ना न्यूज़ में हुई, ना किसी बुक में दी हुई, ना किसी मैगजीन में दी हुई। ये एक मेरा थॉट प्रोसेस है जो मैंने सोचा कि इसलिए रिक्वायरमेंट होगी। इसको बोलते हैं ओरिजिनल थिंकिंग, मौलिक चिंतन, कि आप बेसिक जानते हो कि आखिर है क्या, ये क्यों है, जो जिस रूप में है उसको उस रूप में जाना जाए, जो चीज़ घटना घटित हो रही है क्यों हो रही है उसके पीछे जाया जाए। ठीक है, तो इसका ये पॉइंट है। तो इसमें क्या क्या बेसिक पॉइंट है? एक जो प्रोजेक्ट लिया है उसका नाम है आकाश तीर, आकाश में तीर मारना। बेसिकली यही ना, तीर आकाश में तीर नहीं मारते हो। वो बेसिकली कैसे रखा गया? यूक्रेन के जब सोल्जर थे ना, कंधे पे वो मिसाइल रखकर, उस मिसाइल रखकर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ये नाम है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल रख के सीधा फाइटर प्लेन को टारगेट कर रहे हैं। हम अरबों रुपए में फाइटर प्लेन खरीद रहे हैं, तो वो एक झटके मिसाइल में उड़ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी रशिया यूक्रेन के वार को देखते हुए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? इसमें सब कुछ समझ में आ गया आपको कि क्यों हुआ, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायरमेंट है। मतलब कि कोई भी चीज है ना, आईएएस में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज जो बेसिक है ना, बेसिक क्या है इसका वही जानना। जब बेसिक जानोगे ना तो आपका दिमाग अपने आप खुलने लग जाएगा। और आपको पता है क्लास में आने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से बताऊंगा मैं। तो मुझे ये पता था कि मेरा बेसिक और कॉमन सेंस मजबूत है। न्यूज मुझे पता है क्या न्यूज आई हुई है। अब न्यूज आई हुई है तो उस न्यूज के पीछे की कहानी क्या हो सकती है, तो यही कहानी होगी, इसके अलावा तो कोई कहानी होगी नहीं ना। तो धीरे धीरे कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली इसको प्रोड्यूस करने जाएंगे, रिप्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन बताइए? हाँ दीक्षा, कोई कंफ्यूजन है इसमें? पता लग गया इसमें क्या बताया मैंने, बताओ। जो हमारे डिफेंस के लिए जरूरी है, उसमें जो आर्मी है ना उनको कुछ करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे वैसे तो एयर में जो है वो एयर वाले रखते हैं, लेकिन अब हमें यूक्रेन और रशिया की वॉर को देख के जो अपनी स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम बताओ स्नेहा। तो इसमें आपने ये बताया है कि पहले हमारी जो स्ट्रेटजी थी ना फाइट करने की इस कंट्री को वॉर में पड़ी, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जैसे फाइटर, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो उसके अंदर इसने तो वो बता दिया, कुछ और बताइए ना जो इसने ना बताया। सब लोग अलग अलग बताएं। हम्म,
इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे पेन गिरिएगा आपका ढक्कन। बताओ भाई चेष्टा फिर इसमें ना आर्मी और जो एयर डिफेंस में जो मेन होता है इम्प्लीमेंट के काम करेंगे। क्या काम करेंगे? वो जो भी जो मेट्रो मिसाइल्स हैं वो आर्मी के बंदे और देखो की करके काम करेंगे इस प्रोजेक्ट पे। तो आर्मी ने लॉन्च किए तो ये लॉन्च तो आर्मी ने की ना, आर्मी एयर डिफेंस बैटल विंग्स। आर्मी और एयरफोर्स में तो डिफरेंस होता है। कुछ और बताओ जो इन्होंने ना बताया, सारा कुछ बता दिया इन्होंने। शाबाश, ठीक होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? सी वाला देखिए, सी वाला ट्रायल फाइंड ए पोटेंशियल ड्रग टू टारगेट कैनबिस एडिक्शंस। कैनबिस क्या होती है? भांग, गांजा। भांग देखी होगी ना, शिवरात्रि पर लोग पीते हैं, तो जिसको बेसिकली भांग पीने की हैबिट लग जाती है ना, वो कंटिन्यू लग जाती है, और ये ऐसे एडिक्ट हो जाते हैं कि बाद में छूटती नहीं है। अब बाद में नहीं छूटती तो उसमें फिर हेल्थ प्रॉब्लम तो आती है, इल्यूजन आने लगते हैं कंटिन्यू। अब आपको पता है कि शिवरात्रि में भांग क्यों पीते हैं? शिव जी कभी सेवन नहीं करते थे, वो गलत मानते हैं बेसिकली। भांग मतलब शहर रोकने के लिए, जहर रोकने के लिए भांग कैसे पियेंगे भी? ठंडा हो गया था फिर। चलो कोई बात नहीं। ये एक्चुअली वर्ल्ड की सबसे मोस्ट, एक तो सस्ती है, कहीं भी उग जाती है भांग, सड़क वड़क पर कहीं भी उग जाती है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ की हुई भांग है या गांजा होगा। गांजा बेसिकली वो कुछ होता है सिगरेट या उसमें डाल के पीते हैं। भांग का सेवन करते हैं दूध में, लस्सी में या किसी भी चीज़ में, उससे बेसिकली एडिक्ट हो जाता है बंदा, ठीक है। अब एडिक्ट क्यों होता है? क्योंकि वो न्यूरल सिस्टम होते हैं ना हम लोगों के अंदर के, न्यूरल सिस्टम उसकी हैबिट डाल लेते हैं, और जब वो हैबिट डाल लेते हैं ना तो वो छूटती नहीं है, तो उसलिए। और फिर बाकी बाद में क्या होता है, इल्यूजन होने स्टार्ट हो जाते हैं, और बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एबनॉर्मलिटी आती रहती है बॉडी के अंदर, माइंड के लेवल पर। तो इसलिए इन्होंने एक ड्रग को इनोवेट किया है जिससे इसको रोका जा सकता है। उसका नाम है कैनबाइड रिसेप्टर। फिर नेक्स्ट होगा सेंसिटिव टू टच, डी। हमारे बाबा जहांगीर, होमी बाबा जहांगीर थे ना, उन्होंने पहले ही बताया कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है, प्लांट्स में भी लाइफ होती है, प्लांट भी सेंसिटिविटी को फील कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये आर्टिकल आया कल के हिंदू में,
उसमें लिखा हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स भी जैसे हमारे को टच करता है, हमें एक सेंसिटिविटी होती है ना, वो टच करता है, उसी प्रकार से प्लांट्स को भी अगर कोई टच करे ना तो उनके अंदर भी एक एक्टिविटी होती है, वो सूचना देते हैं इधर से उधर कि अब कोई तेरे को छेड़ रहा है। तो इसकी खोज की गई, देखिए क्या है। इवन विदाउट नर्व्स, हमारे अंदर तो नर्व्स होती है, नर्व्स समझते हो ना आप लोग, नर्व्स का स्ट्रक्चर पता है ना आपको कैसा होता है? बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो पता लगेगा आपको। आपको किसी ने आवाज दी तो पीछे से आवाज आई कान तक, कान नर्विंग सिस्टम के थ्रू आपके माइंड में जाएगा। किसी ने पाँव पे आपके खुजली सी कर दी, पाँव पे हाथ लगा, डर नहीं आते आप लोग, एकदम से उछल पड़ते हो, उछले होगे ना कभी, तो वो क्यों उछलते हो? वो नर्व सिस्टम के कारण उछलते हैं। तो इस कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्लांट के अंदर नर्व्स नहीं होती उसके बावजूद ये प्लांट रिसेप्टर होते हैं, कोई भी उनको टच करता है, सेंसिटिव टच करता है तो बेसिकली यही है। इसी पे आर्टिकल है, इवन विदाउट नर्व्स प्लांट कैन सेंस व्हेन समथिंग टच देम एंड व्हेन लेट इट गो। प्लांट सेल सेंड डिफरेंट सिग्नल व्हेन टच इज इनिशिएटेड एंड एंडेड। जब जब आप पेड़ पौधों को, पत्तियों को टच करते हो ना, तो वो आपने उसको टच किया, उसके पूरे पेड़ में सिग्नल चले जाएंगे उसके कि चेष्टा ने, भूमिका ने, स्नेहा ने हमें टच किया, वो टच किया और हम वार्निंग देंगे अब क्या कहानी होने वाली है। आप क्या करें, पत्ता ही तोड़ोगे ज़्यादा, लेकिन वो फील करते हैं, बेसिकली इस चीज़ को फील करते हैं वो। आप दबाओगे ना, बेसिकली दबाओगे तो आप सोचोगे उस पत्ती तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, लेकिन उस पत्ती के थ्रू बड़ी स्पीडली है ना पूरे पेड़ में वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करेगी। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। और 30 सेकंड में चले जाते हैं सारे, 30 सेकंड के अंदर ये बेसिकली पूरे पेड़ में चले जाते हैं। ये भी बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि इनको भी फील होता है, सारी कहानी फील की है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ई कैप्टागोन पिल क्राइसिस, व्हाट आर एम्फेटामाइन बेस्ड ड्रग्स एंड व्हाई हैव बीन यूज्ड मिलिट्री अराउंड द वर्ल्ड। ये बेसिकली क्या होती हैं? कैप्टागोन हिल पिल्स। कैप्टागोन हिल पिल्स का बेसिक मतलब यह हो गया कि अभी आप जिस अवस्था में हो, जो आपकी पोजीशन है, अभी मान लो आलसी हो आप, या आप 12 घंटे से सोए नहीं हो, या कोई भी आपके मतलब शरीर आपका एक आलसी हो गया है, और मान लो आपको कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपको शरीर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, आप युद्ध क्षेत्र में जाते हो। युद्ध क्षेत्र में तो थोड़ा सा आपने आलस की, या थोड़ा सा आपने काम चोरी की, या थोड़ा सा आपने चूके, तभी मृत्यु, उसमें मृत्यु पक्की कोई लिहाज तो है नहीं। उसी प्रकार से एक पिल्स आती है कैप्टागोन पिल, वो आपके अंदर अवेयरनेस फैला देती है, अवेक हो जाते हैं आप। जैसे अभी तो आप आलसी हो, फिर जागरूक बन जाते हो, अभी बिल्कुल नींद में छाए हुए हो, कईयों को चाय पीने से होता है, कईयों को कुछ पीने से होता है। ये पिल्स होती है, ये आप लोगे ना तो आपके अंदर एक एक्टिविटी हो जाएगी, एक्टिविटी में अवेयरनेस हो जाएगी और थकावट बिल्कुल दूर हो जाएगी, और बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा फोकस कर पाओगे आप, कहाँ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है।